हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो क्लास 10th की केमिस्ट्री की वीडियो होने वाली है, जिसमें कि चैप्टर 1 हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ को ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर हम अपने आसपास होने वाले चेंजेस को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हम देखेंगे कि नेचर में दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक फिज़िकल चेंजेस, दूसरा केमिकल चेंजेस। ओके, तो फिज़िकल चेंजेस में क्या होता है? फिज़िकल चेंजेस में शेप चेंज होती है। हम एग्जांपल लेते हैं एक ट्री का। तो जो ट्री होता है, अगर हम उसको देखते हैं कि 10 दिन पहले वो इतना बड़ा था और 1.5 महीने बाद वो इतना बड़ा हो गया, दैट मीन्स कि हम उस ट्री में फिज़िकल चेंज हुआ है। फिज़िकल चेंज में शेप चेंज होती है। तो यह तो आता है फिज़िकल चेंज के अंदर। अब एक और चेंज होता है, उस जिसको बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? कलर चेंज हो सकता है, स्मेल चेंज हो सकती है, उसका टेस्ट चेंज हो सकता है। ये सब केमिकल चेंजेस में आते हैं। तो अगर हम ऑब्ज़र्व करें, दूध को बंद करके एक रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो उसमें क्या होगा? आयरन से बनी हुई कोई भी चीज़ मानसून वाले वेदर में खुली छोड़ दी जाए तो उसमें क्या होता है? कभी सोचा है कि खाना कैसे बनता है? खाना बनने में भी केमिकल चेंजेस होते हैं क्या? कभी आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हम जो खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे पचता है हमारी बॉडी में? उसमें भी बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो कभी आपने माइंड किया है कि ब्रीदिंग कैसे होती है? ये सब जो जो भी मैंने आपको सिचुएशंस बताई, इन सब में कोई ना कोई चेंजेस होता है जो कि इनकी आइडेंटिटी को अलग अलग डिफाइन करता है। तो when there is a chemical change take place, we can say that chemical reaction take place। अगर कहीं भी किसी में भी केमिकल चेंज हुआ, किसी भी चीज़ में केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हुआ, तो अगर केमिकल चेंज हमको दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। क्योंकि केमिकल रिएक्शन से कलर चेंज हो सकता है, रिलीजिंग ऑफ गैस होगा, और उसका टेम्परेचर चेंज होगा, और उसकी स्टेट चेंज होगी। ये तो था अबाउट केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। अब हम समझ लेते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन इज़ नथिंग बट द फॉर्म ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स और सिंबलिक फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज़ ईजी टू राइट इन वर्ड्स फॉर्म इक्वेशन। तो अगर हम देखें केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ उसको वर्ड फॉर्म में या सिंबलिक फॉर्म में लिखने के तरीके को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो होती है वो दो टाइप से लिखी जाती है बेसिकली। एक होता है वर्ड फॉर्म और दूसरा होता है सिंबलिक फॉर्म। तो अगर हम शुरुआत स्केलेटन ऑफ केमिकल इक्वेशन देखें तो वो वर्ड्स फॉर्म से शुरू होती है। तो वर्ड फॉर्म में लिखना इजी होता है, बट इट इज़ टाइम टेकन। आगे देखते हैं, ये आगे प्रूफ होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम रिबन का। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और वो चेंज होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल चेंज हुआ। तो इस इक्वेशन को हम इस सिचुएशन को हम वर्ड्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो आएगी हमारी वर्ड केमिकल इक्वेशन। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखा मैंने, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई भी चीज़ जलती है तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल गिव, ये एरो होता है विल गिव इन केमिकल इक्वेशन। तो अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा। तो इक्वेशन का दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होते हैं, उनको हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम हमेशा एरो के लेफ़्ट साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा एरो के राइट साइड लिखते हैं। वर्ड्स फॉर्म मैंने बता दिया, अब आगे सिंबलिक फॉर्म डिस्कस करेंगे। अब इसका एक इससे भी इजी मेथड होता है जिसको बोलते हैं सिंबलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो अब इसी इक्वेशन को मैं सिंबलिक फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा। वो जो सिंबलिक फॉर्म में हम लिखने वाले हैं वो वर्ड्स फॉर्म से बहुत इजी होता है और बहुत कम टाइम टेकन होता है। तो हम सब लोग उसी को प्रेफर करते हैं, कोई भी इक्वेशन सिंबलिक फॉर्म में ही लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर एक रिएक्शन देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो सिंबलिक फॉर्म में लिखने के लिए, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है MgO। तो
किसी भी इक्वेशन को सिंबलिक फॉर्म में लिखने के लिए आपको एलिमेंट्स के सिंबल और फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। इसके बिना आप कोई भी इक्वेशन को सिंबलिक फॉर्म में लिख नहीं सकते, बिकॉज अगर आपको एलिमेंट के सिंबल्स ही याद नहीं होंगे तो इजी तरीके से नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए आपको फिर से वही सब लिखना पड़ेगा, पूरा मेथड जो होता है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप उसको याद कर लें। बेसिकली 1 to 30 एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेन होते हैं। उनको याद करने की अगर आपको ट्रिक नहीं पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्रिक बता दूंगा। तो आप विद इन 1 मिनट वो 30 एलिमेंट याद कर लेंगे विद सिंबल्स। ओके तो हमने एक एग्जांपल लिया, Mg+O2 विल गिव MgO, दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे Mg फॉर मैग्नीशियम, O फॉर ऑक्सीजन, MgO फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। दिस टाइप ऑफ स्केलेटन ऑफ केमिकल इक्वेशन इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। इसको हम स्केलेटन ऑफ केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये अभी बैलेंस्ड नहीं है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है उसको समझने के लिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज मास कैन नॉट बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मास जो होता है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू या केमिकल रिएक्शन में कभी भी क्रिएट नहीं होता और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट। जो एलिमेंट रिएक्टेंट के होते हैं, जितना मास रिएक्टेंट के एलिमेंट का होता है उतना ही मास एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट का भी होता है। और एक पॉइंट और, किसी भी केमिकल रिएक्शन से पहले या बाद में उसका जो मास होगा टोटल रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। अगर नहीं होता है तो हमको उसको इक्वल करना पड़ता है। दैट्स वाई वी नीड अ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग का क्या प्रोसेस होता है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कीप वॉचिंग। अब आते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इससे पहले हम केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं, केमिकल चेंजेस पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हैं, स्केलेटन ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि जब सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक केमिकल इक्वेशन आ जाती है तो उस इक्वेशन को बैलेंस होना भी कंपलसरी है। तो उसको बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है Fe+H2O विल गिव Fe3O4 प्लस H2। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे Fe जो है सिंगल है यानी 1 है, और यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O सिंगल है, यहाँ पे O4 है। दैट मीन्स के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं और इक्वल नहीं है। इसको मेथड ये होता है बैलेंसिंग करने का कि सबसे पहले इक्वेशन में जो भी एलिमेंट दिए होते हैं उनको टेबल वाइज लिख लेते हैं। तो सेम मैंने वही किया, रिएक्टेंट वालों के एलिमेंट्स मैंने लिख लिए और RHS में प्रोडक्ट वालों के लिख लिए। तो अब इतना करने के बाद हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर हम देखें रिएक्टेंट में तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिंगल है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आंसर आएगा 3 Fe। दैट मीन्स Fe इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे O4 है, यहाँ पे O सिंगल है, तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 4 2 जा 8, H जो है वो 8 हो जाएगा और O 4 हो जाएगा। दैट मीन्स O और F बैलेंस हो गया, बट H जो H था वो डिसबैलेंस हो गया क्योंकि 4 2 जा 8 यानी यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 रह गया। तो अब मुझे इसको भी 8 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया गया है, फर्स्ट मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर इसके एलिमेंट्स काउंट करें तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स ऑफ Fe, 8 एलिमेंट्स ऑफ H, 4 एलिमेंट्स ऑफ O एंड RHS में 3 एलिमेंट्स ऑफ Fe, 8 एलिमेंट्स ऑफ H, 4 एलिमेंट्स ऑफ O। तो अब हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS दोनों प्रूव हो गया। नाउ वी कैन से दैट द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हैं, ये S, G, S और G। ये इसलिए होता है कि जो भी एलिमेंट हमारा रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होगा, उसकी स्टेट शो करता है। S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, और होते हैं L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वस,
ये 4 स्टेट्स होती हैं एलिमेंट्स की। तो ये सिंबल शो करते हैं स्टेट ऑफ एलिमेंट। आई होप कि आपको वीडियो इन्जॉयफुल लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, और जो भी डाउट थे आपको चैप्टर 1 को लेके वो पूरे कंफर्म क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये फ़ाइल PDF में चाहिए, सोशल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आप हमको मैसेज करिए, तो वहाँ पे आपको ये PDF फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव्स योर थम्स अप एंड लीव अ कमेंट। कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो देखने से पहले कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं था जो अब क्लियर हुआ है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।